नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम अर्थव्यवस्था की कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उसका अध्ययन हम कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो 3 चुनौतियां भी प्रमुख थे, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहला मूल्यवर्धी यानी मुद्रास्फीति, दूसरा गरीबी, तीसरा बेरोजगारी। जिसमें से हमने पहला टॉपिक शुरू किया है मुद्रास्फीति का। किसका? मुद्रास्फीति का। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि मुद्रास्फीति कहते कैसे हैं, यानी मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ने से हानियां कह सकते हो वो कैसे होती है, वो वगैरह। आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का स्वरूप, यानी जो मुद्रास्फीति है उसका स्वरूप कैसा है। जो मुद्रास्फीति है आपकी, उसका स्वरूप कैसे है, वो उस निर्धारण कैसे निर्धारित होती है, निर्धारित कैसे होती है, उसको आपको समझना है। यानी मुद्रास्फीति है आज वो कैसे, तो दो पढ़ेंगे इसके अंदर कारण। एक पढ़ेंगे मांग प्रेरित, एक लागत प्रेरित। आराम से समझना आपको। मांग प्रेरित पहला क्या समझना आपको, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। कौन सी मुद्रास्फीति? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होगी कि सर इसको डिसाइड करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा आपको, इसको दो भागों में बांटना होगा। एक तो समग्र मांग, समग्र मांग, एक समग्र पूर्ति। समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ध्यान रखना, ये जो स्वरूप है इसी का स्वरूप है, इसी का स्वरूप। दो भागों में समग्र मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग किसे कहेंगे, यानी एक देश के अंदर, किसके अंदर, एक देश के अंदर, एक देश के अंदर वस्तु और सेवाओं पर, वस्तुओं और सेवाओं पर जो अप्रत्याशित व्यय है, जो अप्रत्याशित व्यय, क्या, जो अप्रत्याशित व्यय है उसका योग, अप्रत्याशित व्यय का योग क्या कहलाता है आपका, समग्र मांग कहलाता है। क्या कहलाता है? समग्र मांग कहलाता है। क्या कहलाता है? समग्र मांग कहलाता है। समग्र मांग कहलाता है। आराम से समझिए इसको। यानी समग्र मांग किसे कहेंगे, समग्र मांग मतलब मांग प्रेरित में हम पढ़ेंगे। मांग प्रेरित यानी जो मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं, मांग बढ़ने से, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित भाग में पढ़ेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करें। फिर मैंने दो भागों में इसको बांटा है, समग्र मांग से, एक समग्र पूर्ति से। अब देखिएगा कि समग्र मांग किसे कहते हैं, यानी एक देश के अंदर जितनी वस्तुएं और सेवाओं पर जो अप्रत्याशित व्यय का योग है उसे हम क्या कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्र मांग कहते हैं। यानी जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं जो हम उत्पादन करेंगे वस्तुओं और सेवाओं का, यानी जो वस्तुओं और सेवाओं का हम, जैसे मान लीजिएगा ये कोई कंट्री है, इसके अंदर मान लो एक देश के अंदर मान लो कि जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं, वस्तु और सेवाएं, इनका जो उत्पादन करेंगे उनके अंदर जो योग आएगा, जो व्यय का योग होगा, जो व्यय का योग होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समग्र मांग कहेंगे। क्या कहेंगे? समग्र मांग कहेंगे। क्या कहेंगे? समग्र मांग कहेंगे। अब सर इनका स्तर नापना है। क्या नापना है? स्तर। ये चीज तो आ गई, इनका नापेंगे हम स्तर। क्या नापेंगे? स्तर। क्या नापेंगे? स्तर। पूरा डेप्थ में समझना है, ये चीज काफी हार्ड होती है, इसको डेप्थ में समझिए तभी आपको ये समझ में आएगी। अब काम करें तो स्तर किससे नापेगा, यानी किससे नापेंगे, आपके उपभोग की मांग कितनी है, उपभोग की मांग, आपका निवेश कितना है, ये उपभोग की मांग, यानी आप कितनी वस्तुएं उपभोग करते हैं, कितनी वस्तुएं आप उपभोग करते हैं। दूसरा, निवेश कितना करते हैं, दूसरा क्या है, निवेश। तीसरा, सरकार द्वारा व्यय, सरकार द्वारा व्यय, यानी सरकार आप पर कितना खर्चा करे, सरकार कितना खर्चा करे, सरकार व्यय कितना कर रही है। और तीसरा, अगर सोचने की बात करें, विदेश से विशुद्ध निर्यात, विदेश से विशुद्ध निर्यात, ये स्तर है। ये क्या है? स्तर है। इसका क्या है? स्तर है। अब बात करो, आराम से देखो, वापस इसको समझता हूं तरीके से, देखो कैसे। यानी मुद्रास्फीति का स्वरूप पढ़ रहे हैं। पहला मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। कौन सी मुद्रास्फीति? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति।
मांग प्रेरित के अंदर हम दो भागों में बांटते हैं, समग्र मांग में समग्र पूर्ति से। पूर्ति अभी बढ़ेंगे, पूर्ति बढ़ेंगे। मुद्रास्फीति का स्वरूप ही भाग नहीं है दो, पहले समग्र मांग समझना है। ये दो कारक हैं जो डिसाइड करते हैं किसको, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, किसको, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब देखिए कैसे एक देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो अप्रत्याशित व्यय का योग है उसे हम क्या कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं। कैसे, यानी जो कोई देश है उसके अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन पर जो व्यय लग रहा है वो क्या कहलाता है, समग्र मांग। अब सर इस तरह कैसे नापेंगे, यानी इनका जो माप है वो कैसे करेंगे, यानी उपभोग की मांग, यानी इस देश के अंदर कंजप्शन कितना है, खपत कितना है, उपभोग कितना हो रहा है वस्तुओं का, वो चेक करेंगे। फिर निवेश, यानी जो हम पैसा निवेश कितना कर रहे हैं, किसी भी सुविधा के अंदर हम पैसा कितना निवेश कर रहे हैं वो चेक करेंगे। फिर सरकार द्वारा व्यय, यानी सरकार द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, उस पर क्या व्यय आ रहा है सरकार का, वो चेक करेंगे। फिर विदेशों से विशुद्ध निर्यात, हमने विदेशों को कितना निर्यात किया है वो भी इफेक्ट होगा। कैसे, यानी मान लो जितना हमने ज्यादा निर्यात किया होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी। क्या आएगी, विदेशी मुद्रा। और विदेशी मुद्रा से हम बाकी देशों से जो इंपोर्टेंट वस्तुएं या मान लो कि जो मूलभूत वस्तुएं हैं वो आयातित कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, आयातित कर पाएंगे। क्या कह सकते हो, निर्यात करने से पहले आपको सोचना भी होगा कि हमारे यहाँ कितनी मांग है, उसके बाद ही निर्यात की सोचें आप। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका पूरा का पूरा समग्र मांग को डिसाइड करने वाला, कि समग्र मांग होती तो ये है और इनको डिसाइड कौन करता है, इस तरह इसको डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये इस तरह इनको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब सर समग्र मांग आ गई बात, समग्र मांग की बात आ गई। अब बात करते हैं समग्र पूर्ति की। किसकी, समग्र पूर्ति की। समग्र पूर्ति कौन करता है, देखिएगा। समग्र पूर्ति की मांग बात करें, समग्र पूर्ति की बात करें तो हम समझेंगे इसको कि समग्र पूर्ति, अब ये समझा आपको समग्र पूर्ति, तो हम समझेंगे कि जो आपकी तकनीकी काम में आ रही है, क्या, जो आपकी तकनीकी, कौन, तकनीकी। दूसरा क्या काम आ रही है, दूसरी आपकी काम में आ रही है अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी संसाधन काम में ले रहे हो। क्या ले रहे हो, संसाधन। क्या काम में ले रहे हो, संसाधन। जो तकनीकी और संसाधन आपके बुक्स में ऐसे दिया लंबा चौड़ा, लेकिन आप तरीके समझे, यानी जो उत्पादन के अंदर जो तकनीकी काम में आ रही है, जो आपके संसाधन काम में आ रहे हैं, वो इन दोनों की मात्रा, क्या, इन दोनों की मात्रा कितनी लग रही है, क्या लग रही है, इनकी मात्रा। इन दोनों की जो मात्रा है वो किसको बताती है, समग्र पूर्ति को बताती है। किसको बताती है, समग्र पूर्ति को बताती है। यानी तकनीकी और संसाधन, यानी कि कौन से संसाधन आप काम में ले रहे हैं, कौन सी तकनीकी काम में ले रहे हैं, जिससे आपकी समग्र पूर्ति होगी कंप्लीट। क्या होगी, समग्र पूर्ति कंप्लीट होगी। क्या होगी, समग्र पूर्ति। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ये था समग्र पूर्ति का। अब देखिएगा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कैसे देखिएगा, फिर समग्र मांग। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या होगा, यानी वस्तु के निर्माण में, वस्तु एवं सेवा के निर्माण में, वस्तु और सेवा के निर्माण में जब लागत में वृद्धि आती है, क्या आती है, लागत में वृद्धि। किसमें आती है, लागत में वृद्धि। लागत में वृद्धि किसमें, लागत में। यानी मान लो कि कोई वस्तु की ए, पहले मान लीजिएगा उसकी लागत 10 रुपये लग रहे थे, अब मान लो 12 रुपये लग रहे, तो सीधी सीधी बात है कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये दोनों क्या डिसाइड करेंगे, समग्र मांग और समग्र आपकी समग्र मांग और लागत प्रेरित मांग दोनों डिसाइड करेंगे कि कितना कैलकुलेशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। जब लागत में वृद्धि होगी तो क्या बढ़ेगी, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कौन सी बढ़ेगी, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब मुद्रास्फीति का कारण क्या है, यानी मुद्रास्फीति का कारण है कि जब मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के अंदर क्या होगा, कह सकते हो कि विरोधाभास होगा, तब ये बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। यानी समग्र मांग आपकी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, इन दोनों के बीच क्या पैदा होगा, असंतुलन। क्या पैदा होगा, असंतुलन। इन दोनों के बीच असंतुलन पैदा होगा, तब आपकी क्या होगी, जो आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है या कह सकते हो मुद्रास्फीति, वो बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी।
यानी क्या हो रहा है कि समग्र मांग तो हो रही है कम, सॉरी समग्र मांग तो बढ़ रही है और पूर्ति क्या हो रही है ज्यादा, पूर्ति तो होगी कम और मांग होगी ज्यादा। तब क्या होगा कि जो आपकी जो मांग है, जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति के पीछे दौड़ेगी। किसके पीछे दौड़ेगी? समग्र पूर्ति के पीछे। यानी ये तो कम है, ये इसके पीछे दौड़ेगी। तो सीधी सीधी बात है कि इसकी पूर्ति हो रही है कम और मांग हो रही है ज्यादा, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्या होगी? मुद्रास्फीति वृद्धि करेगी। क्या करेगी? मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा मुद्रास्फीति के जो रोकने के उपाय बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के उपाय। मुद्रास्फीति को, मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं? सॉरी, पहले टॉपिक लेते हैं मुद्रास्फीति का कारण। मुद्रास्फीति के कारण आज क्या पढ़ेंगे? मुद्रास्फीति के कारण। पहला 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 पढ़े तो मूल्य में तेज वृद्धि, या कह सकते हो मुद्रा में, मुद्रा में किसमें? मुद्रा में वृद्धि, मुद्रा में वृद्धि। ये अपना टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? मुद्रा में वृद्धि। क्या रहेगा? मुद्रा में, मुद्रा में या मुद्रा के मूल्य में, सॉरी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि कैसे? समझिएगा, हमने बात की थी पहले मुद्रा के मूल्य से। मुद्रा का मूल्य क्या होता है? यानी मुद्रा की क्रय शक्ति। क्या होती है? मुद्रा की क्रय शक्ति। क्या होती है? मुद्रा की क्रय शक्ति। अब देखिएगा, कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि जितना ज्यादा मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कैसे? देखिएगा, मान लीजिएगा मुद्रा का मूल्य तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। और पूर्ति क्या है? जो वस्तुओं और सेवा है, यहाँ है मूल्य वृद्धि का मुद्रा हो, ये तो है आपकी मुद्रा और यह है वस्तु और सेवा, दो चीजें। अब मान लीजिएगा जितना ज्यादा इनका मूल्य बढ़ेगा तो इनका स्तर तो क्या है? तेज, और इनका स्तर क्या है? कम है। तो अब क्या होगा कि ये जो आपकी मूल्य वृद्धि है, मुद्रा के अंदर जो मूल्य वृद्धि है, ये क्या करेगी? ये ज्यादा मुद्रा है ना, ज्यादा मुद्रा की मूल्य वृद्धि ये कम है, इसके पीछे जुड़ेगी। क्या? इसके पीछे जुड़ेगी। तो स्वतः ही इसका भाव क्या हो जाएगा? अपने आप ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल भाषा में समझिए, अपनी भाषा में आप देखिए। मान लो कोई वस्तु है, मान लो कोई 10 वस्तु है। क्या है? कितनी वस्तु है? 10 वस्तु। कितनी वस्तु है? 10 वस्तु। 10 वस्तुएं हैं। मान लीजिएगा इनकी कॉस्ट, जो 10 वस्तुएं हैं इनकी कीमत है 50 रुपए। कितने रुपए? 50 रुपए। कितने रुपए? 50 रुपए। अब मान लीजिएगा 10 वस्तुएं थी 50 रुपए। कितने रुपए की? 50 रुपए की। थोड़े दिनों बाद आप मान लीजिएगा यही वस्तुएं हैं, यही इसका प्राइस था, लेकिन मान लीजिएगा व्यक्ति हो गए इनको 20 व्यक्ति और इनके पास मुद्रा का मूल्य भी क्या है? मुद्रा का मूल्य, मुद्रा भी क्या है इसके पास? मान ज्यादा है। क्या? ज्यादा है। तो इस अब इनमें रिलेशन होना काफी कठिन है। तो ये क्या करेंगे? ऊंचे भाव में देंगे। क्या करेंगे? ऊंचे भाव में देंगे। तो सिंपल भाषा में क्या हो गया? यहाँ मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। क्या हो गया? मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। मुद्रा का मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। अब देखिएगा दूसरे कारण की बात करें। दूसरे कारण, पहला आ गया मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। दूसरा कारण की बात करें तो बात हमारी क्या हो जाती है कि जो हमारी औद्योगिक और जो कृषिगत वृद्धि है वो क्या है? वो धीमी है। क्या है? धीमी है। ये इंपोर्टेंट कारण रहता है। देखिएगा कैसे, यानी हमारे जो औद्योगिक और कृषिगत वृद्धि, यानी ये दो जो फील्ड है जो उत्पादन कर रहे हैं वो काफी क्या है? स्लो है। काफी क्या है? स्लो है। इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा। अब देखिए कैसे उद्योगों में अंदर नवीन तकनीकी काम में नहीं दी जा रही जो हमें नहीं चाहिए। इनको पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे, या सरकारी नियंत्रण कह सकते हो, सरकारी नियंत्रण और बाकी जितने भी इक्विपमेंट है, ये ऊर्जा के संसाधन हो गए,
ऊर्जा है, ये अगर कंप्लीटली इनको नहीं मिली तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो कृषिगत ग्रोथ है, कृषिगत यानी जो कृषि है, जो आपकी कृषि है वो इतना ज्यादा उत्पादन अभी नहीं कर पा रही। कृषि के अंदर भी क्या है, हमें नवीन तकनीकी से कार्य करना होगा। क्या करना होगा, नवीन तकनीकी से कार्य करना होगा और कृषि के अंदर हमें फसलों के अंदर सुधार करना होगा। क्या करना होगा, सुधार करना होगा। कई बार देखते हैं किसान फसल उगाता है लेकिन जो दीमक है या मान लीजिएगा कीट है वो क्या कर देती है, उसको पूरी फसल को खराब कर देती है। तो ऐसी तकनीकें लानी होगी जिसके कारण जो कृषि के उत्पादन है, जो कृषि के उत्पादन है वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, वृद्धि हो सके। हमारे देश के अंदर मान लीजिएगा जो देश आजाद हुआ तो कृषिगत कार्य के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाई गई, लेकिन आज भी महसूस करते हैं कि उनका उत्पादन बाकी जो विकसित देश हैं या बाकी कंट्रीज हैं उनके मुकाबले क्या है, काफी धीमा है। क्या है, काफी धीमा है। अगला कारण बढ़ते हैं हम, जो सार्वत्रिक व्यय है, सार्वत्रिक जो व्यय है उसके स्तर में वृद्धि। जो आपका सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक व्यय के स्तर में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय के स्तर में वृद्धि। देखिएगा पहले आप ये समझिए सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं। सार्वजनिक इंग्लिश में कहते हैं आप इसको पब्लिक, क्या कहते हैं, पब्लिक व्यय, पब्लिक। पब्लिक सार्वजनिक व्यय यानी सार्वजनिक व्यय करती कौन है, सरकार करती है। कौन करती है, सरकार। क्या करती है, सरकार। अब सरकार जितना ज्यादा क्या करेगी, खर्चा करेगी, उतनी ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कैसे, मान लो सरकार कई प्रकार की योजनाएं ला रही है, योजनाओं से चलो अच्छा है, लेकिन मान लो मुद्रा या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, आधारभूत ढांचे का काम कर रही है, या सरकार की कई उपक्रम है, सरकार के उपक्रम लगाती है। क्या करती है, उपक्रम लगाती है, लेकिन ये जो उपक्रम है उत्पादन ज्यादा नहीं कर पाते। उत्पादन क्या नहीं कर पाते, ज्यादा नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये होगा कि उत्पादन कम कर पाएंगे तो ये सरकार पर बोझ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बोझ बन जाएंगे। कैसे, मान लो इस उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारी थे या मान लो जो भी वर्कर्स थे, अब उन पर सरकार को व्यय करना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन उतना हो नहीं रहा, तो सरकार के व्यय क्या होंगे, बढ़ेंगे। सरकार के व्यय क्या होंगे, बढ़ गए। सरकार के व्यय बढ़ेंगे। अब और भी वे जान सकते हो, जैसे आधारभूत व्यय है, सड़क निर्माण है, आपके बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, जितने भी हैं उसके अंदर भी सरकार क्या हो जाती है, कि सरकार के व्यय क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, सरकार के व्यय बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला कारण हम पढ़ते हैं, कह सकते हो कि अन्य कारण। क्या, अन्य कारण। अन्य कारणों में क्या है, अन्य कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट कारण आता है जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि। कौन सा आता है, जनसंख्या वृद्धि। देखेंगे यानी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं मुद्रास्फीति का, जनसंख्या वृद्धि। कैसे, यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधनों की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, संसाधन में ज्यादा चाहिए, संसाधन क्या होंगे, संसाधन क्या होंगे, कम होंगे। अब क्या होगी, जनसंख्या तो ज्यादा, संसाधन कम, तो ये कम संसाधन अधिक जनसंख्या के, सॉरी ये अधिक आपकी जनसंख्या कम संसाधनों के बढ़ी। ये आपके संसाधन मान लीजिएगा, ये संसाधन है, ये मान लीजिएगा जनसंख्या है। क्या है, जनसंख्या। तो ये कम जनसंख्या है वो किसके पीछे, सॉरी ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या कम संसाधनों के पीछे दौड़ेगी, तो इनका मूल्य सीधी सीधी बात है हाई होगा। संसाधन तो मैंने ऐसा नहीं है कि वो पानी जल वगैरह जितनी भी वस्तुएं आपकी वो संसाधन में रखी है, खाने की हो, पीने की हो, जो भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या है, संसाधन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। कौन सा, जनसंख्या वृद्धि। कौन सा, जनसंख्या वृद्धि। अब दूसरा बात करें, जनसंख्या वृद्धि वाला हो गया। अगली बात करें तो अगली बात करेंगे हम महंगे आयात। क्या, महंगे आयात, महंगे आयात। महंगे आयात की बात करें तो क्या होता है कि अब सरकार विदेशों से, किससे, विदेशों से जो आयात करती है, क्या करती है, आयात, उसमें क्या करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा। तो व्यापार होता है, आयात होगा वो किसमें होगा, विदेशी मुद्रा में होगा। विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और हम उतना आयात वहां से नहीं कर पाएंगे। और आयात करेंगे तो वहां से वस्तु हमें क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी। अगर
इसके अंदर मान लो कई प्रकार के टैक्स वगैरह इंक्लूड होंगे, लेकिन भारत में अगर उत्पादित होती है तो उसके अंदर वेतन वगैरह टैक्स वगैरह नहीं होंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे फायदा किसको हुआ? विदेश से हुआ। महंगे आयात के कारण क्या हो जाती है? आपकी मुद्रास्फीति ग्रोथ कर जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, अगर अगली बात करें तो आय का बढ़ता स्तर, ये इंपॉर्टेंट स्तर आपको कैसे आय बढ़ने की महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखो, आय का बढ़ता स्तर यानी जितनी ज्यादा आय बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आय बढ़ेगी उसके अनुसार ही जो मूल्य, जो मुद्रा का मूल्य, कौन सा जो मुद्रा का मूल्य है, जो मुद्रा का मूल्य है, जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान सुना, आय का जब स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है। कैसे? यानी मान लीजिएगा पहले आप मान लीजिएगा 5,000 कमा रहे थे, कितने कमा रहे थे? 5,000। अब आप 10,000 कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं? 10,000। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? डबल होगी। तो आप अब जो आगे वस्तुएं हैं, पहले आप मान लीजिए 1 करने के पड़ते हैं, अब कितने कर पाएंगे? कर दो। ज्यादा आपने उपभोग बढ़ा दिया, क्या कर दिया आपने? उपभोग बढ़ा दिया। अब इससे भी क्या होता है? दिक्कत होती है। कैसे? यानी जो ज्यादा रुपए हैं आपके, कम वस्तुओं की ओर दौड़ेंगे। किसकी ओर दौड़ेंगे? कम वस्तुओं की ओर दौड़ेंगे। ठीक है। तो ये तो आपके काम हो गए मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण, किसके? मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण। अब बात करते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे करें? किसको? मुद्रा स्फीति को मुद्रास्फीति का नियंत्रण, मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे होगा? और डेटा लिखते हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण, पहला मौद्रिक उपाय क्या? मौद्रिक उपाय, पहला उपाय क्या है? मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय कौन सा उपाय देखिएगा? मौद्रिक यानी आपकी जो मौद्रिक यानी जो मुद्रा से संबंधित मौद्रिक उपाय यानी मौद्रिक नीति को जारी कौन करती है? आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, ये भारतीय रिजर्व बैंक। अब करना क्या चाहिए? इसे क्या करना चाहिए? जो आपकी साख उपलब्धता है, जो साख की उपलब्धता है या जो ऋण की उपलब्धता है, जो साख की उपलब्धता है, ऋण की उपलब्धता है, इनको क्या करना चाहिए? कम कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम कर देना चाहिए। आसानी से इनको लोगों को लोन वगैरह उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। साख का ऋण उपलब्ध कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पैसा लोगों के पास होगा उतनी ज्यादा मुद्रा के मूल्य में क्या करेंगे लोग? कमी कर देंगे। क्या कर देंगे? मुद्रा के मूल्य में कमी कर देंगे। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? इनको प्रभावित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभावित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभावित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभावित। साख को, ऋण की उपलब्धता को, इनको कम कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। और जो ब्याज की दरें हैं, जो ब्याज की दरें हैं वो भी क्या कर देनी चाहिए? बढ़ा देनी चाहिए। यानी बढ़ा दें या कम कर दें, वो समय के अनुसार काम करेंगे। मौद्रिक उपाय आरबीआई करेगी, यानी इन सभी चीजों को क्या करेगी? आरबीआई प्रभावित करेगी। क्या करेगी? प्रभावित करेगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मौद्रिक उपाय। क्या कह सकते हैं? मौद्रिक उपाय। यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण का ये पहला उपाय है। कौन सा उपाय? मौद्रिक उपाय। इसके तहत हम साख की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता, कम ब्याज दरें, ये वगैरह वगैरह लागू कर सकते हैं। ठीक है। अगली पॉइंट की बात करें, राजकोषीय उपाय। कौन सा उपाय? राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय की बात करें तो सरकार क्या करे? राजकोष क्या है? सरकार। तो सरकार क्या करे? करारोपण,
यानी सरकार क्या करे, युक्ति क्या करे, करारोपण करे। क्या करे, करारोपण यानी टैक्स लगाए। क्या करे, टैक्स लगाए, यानी जो महंगे प्रोडक्ट हैं उन पर टैक्स लगाए। मूलभूत आवश्यकता वाले वस्तुओं पर नहीं, जो महंगे प्रोडक्ट हैं, यानी जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं, जो पैसेवान या अमीर लोगों की अच्छी सुविधाएं हैं, उन पर क्या लगाए, सरकार टैक्स लगाए, करारोपण करे। क्या करे, करारोपण करे। अगला सार्वजनिक व्यय। कौन सा, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय में सरकार को क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। यानी जो प्राइवेट कह सकते हो, जो निजी क्षेत्र है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इसके अंदर। सरकार के उत्पादन में जितने भी सरकार के जो उत्पादन कर रहे हैं संस्थाएं, सरकार के जो उत्पादन करने के जितने भी उपकरण हैं, उनके अंदर क्या करना चाहिए, निजीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, निजीकरण। जिससे सार्वजनिक व्यय क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सार्वजनिक क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरा क्या करना चाहिए सरकार को, जो सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था। इसकी सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, सरकार को सार्वजनिक ऋण देना चाहिए लोगों से। या कह सकते हो कि सरकार इस प्रकार से कार्य करे कि लोगों से पैसे इकट्ठा करके, यानी अंश जारी करके। क्या करके, अंश जारी करके, या क्या करके कि कई प्रकार से आपके जितने भी वित्तीय स्रोत हैं उनको काम में लेकर क्या करें सरकार, राजकोषीय उपाय करे। क्या करें, राजकोषीय उपाय करे। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, करारोपण करके, यानी युक्ति युक्त करारोपण करना हो। कैसा करारोपण करना है, युक्ति युक्त। युक्ति कैसे, ऐसा नहीं, मान लीजिए का जो मिडिल फैमिली है, जो जिनकी आज मान लो एक गरीब लोग से मान लो कि 2.5 लाख से तो छूट देती, 5 लाख में नहीं लगेगा, 7.5 लाख से इतना लगेगा, ये देखते हुए इस प्रकार का आरोपण करना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और क्या कर सकती है सरकार ने, अन्य उपाय। इसके अंदर अब अगला अन्य उपाय, कौन सा उपाय, अन्य उपाय। अन्य उपाय की बात करें तो सरकार क्या कर देती है, अन्य उपाय सरकार क्या करे, सरकार को क्या करना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। किसके तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, ये दुकानें संचालित करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, दुकानें संचालित करनी चाहिए। कैसे समझो, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी सार्वजनिक सभी पूरी पब्लिक के लिए वितरण, यानी जो बांटने की प्रणाली। उचित मूल्य की दुकानें, उचित मूल्य आप सुनते हुए होंगे, जैसे आपको गेहूं वगैरह उपलब्ध होते हैं ना, जैसे वो आपको कहते हैं खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं मिलते हैं 2 रुपए किलो, वो वाली उचित मूल्य। उचित मूल्य की दुकानें संचालित करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि जो प्राइवेट जो जितनी भी दुकानें वगैरह हैं वो काला बाजारी नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके, काला बाजारी नहीं कर सके। और जो आमजन है उनको क्या उचित मूल्य पर जितने भी हैं वो प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध हो जाए। क्या हो जाए, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अगर बात करें ये चीजें आ गई। अब सरकार को अगला काम क्या करना चाहिए, इसके अंदर समग्र पूर्ति को बढ़ाना चाहिए। समग्र क्या करना चाहिए, समग्र पूर्ति को बढ़ाना चाहिए। सरकार को समग्र पूर्ति को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगी, समग्र मांग क्या हो जाएगी, सरकार को समग्र मांग में कमी करनी चाहिए। और समग्र पूर्ति क्या करना चाहिए, सरकार को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या थे, सरकार के उपाय है। ये क्या है, सरकार के उपाय है। ठीक है, ये सरकार के उपाय है। अगली बात करें तो हम देखते हैं, अगर देखते हैं तो ये आपके जितने भी हैं मुद्रास्फीति के स्वरूप हो गए। क्या हो गए, मुद्रास्फीति के स्वरूप हो गए जितने भी। अगले चैप्टर में ध्यान सुनना, हम बात करेंगे गरीबी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गरीबी के बारे में। अगला चैप्टर अपना क्या रहेगा, गरीबी। क्या रहेगा, गरीबी। मुद्रास्फीति का अगला टॉपिक रहेगा अपना गरीबी। क्या रहेगा, गरीबी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल।